सुशांत के पिता का बड़ा बयान, कहा रिया सुशांत को लंबे समय से जहर पिला रही थी। रिया और उसके सहयोगियों को जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सीबीआई पूछताछ के लिए पहुंचा सिद्धार्थ पिठानी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में होगी पूछताछ। ड्रग डीलर गौरव आर्या की तलाश में गोवा पहुंची एनसीबी की टीम। गौरव रिया के बीच होती थी बात, एक रेस्टोरेंट के स्टाफ से करेगी पूछताछ। एक चैनल पर रिया के इंटरव्यू पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उठाए सवाल। ट्वीट करके पूछा, आरोपी रिया को मंच क्यों? 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का अपमान। सुशांत की बहन श्वेता ने अपने दूसरे ट्वीट में भारत सरकार को मामले में दखल देने की अपील की। लिखा, सबसे बड़े आरोपी को मंच न मिले। सुशांत की बहन ने अपने एक और ट्वीट में साफ शब्दों में रिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस से फिर होंगे सवाल। सीबीआई फिर करेगी पुलिसकर्मियों से पूछताछ। मुंबई पुलिस के जवाब से संतुष्ट नहीं है सीबीआई। ईडी, सीबीआई और अब एनसीबी का रिया पर शिकंजा। ड्रग्स मामले में रिया का ब्लड सैंपल लेगी एजेंसी। नार्को टेस्ट भी हो सकता है। सुशांत केस में होगी ड्रग्स कनेक्शन की जांच। सुशांत सिंह राजपूत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मामला दर्ज किया। दिल्ली में एनसीबी निदेशक के आदेश पर दर्ज हुआ केस। सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिपब्लिक भारत का बड़ा खुलासा। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा का कबूलनामा सामने आया है। सिद्धार्थ पिठानी का सीबीआई के सामने पहला कबूलनामा। सुशांत के घर पर 8 जून के दिन 8 हार्ड ड्राइव नष्ट किए गए। 8 जून को ही दिशा सालियान ने की थी आत्महत्या। 8 जून को ही रिया और सुशांत के बीच हुआ था झगड़ा। इसी दिन आईटी प्रोफेशनल ने सुशांत के घर आकर डेटा नष्ट किया था। जय साहा को ईडी का समन। ड्रग्स मामले में ईडी ने जय साहा से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। रिया की चैट में आया था जय साहा का नाम। पब्लिक नेटवर्क के सवालों से भागी जय साहा। 10 सवालों में से एक का भी नहीं दिया जवाब। सुशांत केस की जांच के सिलसिले में वाटरस्टोन रिसोर्ट के अधिकारियों से पूछताछ। कई घंटों की पूछताछ। डीआरडीओ हाउस से निकले लोग। मुंबई में सुशांत के वॉचमैन से पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई की सुशांत के वॉचमैन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मुंबई पुलिस की जांच में सबसे बड़ी लापरवाही। सीबीआई को जांच में मिली तकनीकी खामी। सुशांत मामले में बोले सुशांत के पिता की वकील विकास सिंह। कहा, सुशांत केस में है नारकोटिक्स कनेक्शन। ये एक गंभीर मामला है और इसके जरिए क्या पता पूरा एक नेटवर्क बाहर आ जाए। एम्स में आज होगी बोर्ड की बैठक। सीबीआई से हत्या के एंगल से जांच करने को कहा। सुशांत के परिवार ने सोशल मीडिया में जारी किया एक वीडियो में अपनी भांजी संग खुश नजर आ रहे हैं सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने जल्द से जल्द मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हॉलीवुड में सुशांत को लेकर लगाए गए बिलबोर्ड। लिखा, सुशांत मामले पर दुनिया की नजर। सुशांत की बहन श्वेता सिंह ने मुहिम में साथ देने के लिए कहा शुक्रिया। कंगना रनौत ने ट्वीट करके पीएमओ से की अपील। कहा, स्वच्छ भारत मिशन की तरह साफ किया जाए बॉलीवुड का गटर। साथ ही कहा, जांच में पूरी मदद करने को तैयार। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख का बयान। कहा, अभी पूरी नहीं हुई है सीबीआई की जांच। जेडीयू नेता संजय सिंह ने सुशांत केस पर दिया बड़ा बयान। कहा, रिया चक्रवर्ती का है क्रिमिनल गैंग। रिया की ड्रग माफिया से है मिलीभगत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सुशांत केस पर जताया संदेह। मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए। कहा कि किसी अभिनेता के मामले में मीडिया की ऐसी दिलचस्पी नहीं देखी। सुशांत केस में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने की रिपब्लिक भारत की तारीफ। कहा, बारीकी से खबर दिखा रहा है रिपब्लिक भारत। नीट और जी की परीक्षा को लेकर सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक। कहा, सभी को सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करके परीक्षा रोकने की मांग करनी चाहिए। नीट और जेईई परीक्षा पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान। कहा, केंद्र सरकार जमीनी हकीकत से आंख बंद करके बैठी हुई है।
अखिलेश यादव ने कोरोना के खतरे के बीच नीट और जी परीक्षा कराने के खिलाफ खोला मोर्चा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, जान के बदले एग्जाम नहीं चलेगा। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन, नीट और जेईई का पेपर स्थगित करने की मांग की। दिल्ली में एनएसयूआई का सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, नीट और जेईई पेपर को रद्द करने की मांग को लेकर किया हंगामा। महाराष्ट्र के धुले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सड़क ब्लॉक की, मंत्री अब्दुल सत्तार को रोका रास्ता। हैदराबाद में एबीवीपी कार्यकर्ता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन ने लगाया आरोप, कहा कांग्रेस छोड़कर गए विधायकों ने 35-35 करोड़ रुपए लिए। दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम की हिरासत के लिए दिल्ली कोर्ट में दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू छात्र और एंटी सीए एक्टिविस्ट शर्जील इमाम की याचिका स्थगित की। अगले 2 हफ्ते तक नहीं होगी शर्जील की अर्जी पर सुनवाई। भगोड़े मेहुल चौकसी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बैड बॉय बिलियनियर्स के खिलाफ दायर की याचिका। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश, नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैलाब के बीच सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, ड्रोन के जरिए की जा रही है निगरानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हेलीकॉप्टर के जरिए किया जा रहा है रेस्क्यू। नौशेरा इलाके में बाढ़ के बीच फंसे हैं कई लोग। जम्मू में भारी बारिश के बाद तवी नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है। नदी के आसपास रहने वाले लोगों को प्रशासन ने अलर्ट किया। ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश के बाद बाढ़ बनी मुसीबत, पानी में डूबे कई इलाके। एमपी के बैतूल में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा है, बच्चे जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सैलाब में फंसी गाड़ी सड़क पार करने के दौरान नदी की तेज बहाव में फंसा कार ड्राइवर, सेना और पुलिस ने किया रेस्क्यू। बिहार के अररिया में नदी पर बना लोहे का पुल टूट गया। पुल गिरने से कई गाड़ियां पानी में डूब गईं, कई गांवों के बीच संपर्क टूट गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नदी के उफान से 15 लोगों का रेस्क्यू, बाढ़ के चलते अपने घरों में फंसे थे। जम्मू के राजौरी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, भारी बारिश से पुल ढह गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश से बाढ़ के हालात, बारिश में बहे 3 लोगों को बचाया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानियां, कई गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 32 लाख के पार। एक दिन में 1059 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के 67,151 नए मामले सामने आए हैं और 1059 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के 1693 मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 14,888 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। तमिलनाडु में 5,958 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र पुलिस पर भी कोरोना का कहर कायम है। पिछले 24 घंटे में 122 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। महाराष्ट्र कैबिनेट ने कमर्शियल वाहनों से टैक्स हटाने का फैसला किया है। कोरोना को लेकर सतर्क यूपी सरकार। यूपी में अब तक 50 लाख के करीब जांच की जा चुकी है। राजस्थान में 7 सितंबर से खुलेंगे धार्मिक स्थल। राजस्थान के संगरूर में कोरोना सैंपल लेने की स्वास्थ्य विभाग की टीम पर पथराव। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लॉकडाउन को लेकर सख्त प्रशासन। जिंदगी की जंग में कोरोना को दी मात। चेन्नई में 94 साल की एक महिला और उसकी 71 वर्षीय बेटी ने कोरोना को दी मात। हरियाणा के गुरुग्राम में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन। हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन का जताया विरोध। तमिलनाडु के त्रिची में कोरोना के चलते मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की संपत्ति पर शिकंजा। रामपुर में सपा सांसद आजम खान का करीबी मसूद गिरफ्तार। एमपी के इंदौर में पुलिस ने बिजली कर्मचारी को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जीप टकराने से हादसा हुआ है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एमपी के रायगढ़ में शहीद की अंतिम यात्रा देखने के दौरान हादसा, बड़ी संख्या में खड़े लोगों के साथ गिरी पुराने मकान की छत। यूपी के जौनपुर में खेत में निकला 12 फीट का अजगर, जिससे हड़कंप मच गया। जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों ने खुद अजगर को पकड़ा। राजस्थान के धौलपुर में गांव में घुसा लकड़बग्घा, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। दिल्ली में सब्जियों के दाम में इजाफा। दरियागंज सब्जी मंडी में खरीदारी करने भारी संख्या में पहुंचे लोग। यूपी के प्रयागराज में भी सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी, लोगों की जेब पर बढ़ा बोझ।
गुवाहाटी से सटे इलाके में तेंदुए के हमले में 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीआरपीएफ ने शुरू की जेंडर ट्रेनिंग काउंसलिंग। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने बेटे को गोली मारकर खुद को भी गोली मार दी। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में मोबाइल ले जा रहे ट्रक को लूटा गया। ट्रक में 2 करोड़ के मोबाइल। यूपी के सहारनपुर में पिता और बेटी ने की आत्महत्या। यूपी के अमेठी में 2 शातिर बाइक चोर गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी के 6 बाइक और 1 तमंचा बरामद। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में एक युवक ने एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया। मथुरा की सब्जी मंडी में फायरिंग और जमकर हुई मारपीट। नोएडा सेक्टर 63 की खिलौना फैक्ट्री में आग लग गई। मौके पर दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। केरल के कन्नौर में पुल गिरने से बड़ा हादसा। यूपी के लखनऊ में पत्नी की हत्या के बाद पति ने की आत्महत्या। दिल्ली के कीर्ति नगर में मामूली विवाद पर शख्स ने डैमेज की मर्सिडीज कार। यूपी के बदायूं में पत्नी ने की पति की हत्या। अवैध संबंध में आशिक के साथ वारदात को अंजाम दिया। यूपी के फिरोजाबाद में समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से महिला की मौत। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए हैं। दिल्ली के चांदनी चौक में ज्वेलरी शॉप के मालिकों ने की आत्महत्या। यूपी के हाथरस में बाइक शोरूम में लगी आग से मची अफरा तफरी। दिल्ली के एनडीएमसी मुख्यालय में बेलदार ने की आत्महत्या। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2 करोड़ 43 लाख के पार। अमेरिका में अब तक 59,98,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। ब्राजील में अब तक कुल 37,22,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,70,000 के पार। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों की संख्या 6 लाख के पार। अब तक कोरोना से 13,502 लोगों की मौत हो गई है। उत्तरी अफगानिस्तान में बाढ़ का कहर, करीब 100 लोगों की मौत। इटली में समंदर के बीच नाव में लगी भीषण आग।